everyone, I am Cheshta Jindal. I am working as an assistant professor of commerce. In this video, I am going to talk about corporate level strategies. Corporate level strategies कौन सी strategies होती है? वो strategies जो एक organization की top level management बनाती है. क्यों बनाती है? ताकि वो decide कर पाए कि organization को किस direction में move करना है. Organization को expand करना है, contract करना है, जिस पोजीशन में है उसी में छोड़ना है, स्टेबल छोड़ना है या फिर इन सबका कुछ कॉम्बिनेशन करना है. नाउ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज आर ऑफ 4 टाइप्स: एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल 4 ऑफ दीज वन बाय वन इन द फर्दर स्लाइड्स. एक्सपेंशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, स्टेबिलिटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं. हम सारे टाइप्स अभी फर्दर स्लाइड में स्टडी करते हैं. तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी की फर्स्ट स्ट्रैटेजी है एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ. एज द नेम सजेस्ट, एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रैटेजी में टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि जिस भी पोजीशन में उनकी ऑर्गेनाइजेशन अभी है उससे उसे आगे बढ़ना है, उससे उसे ग्रो करना है. मतलब जो भी उनकी पास्ट अचीवमेंट्स रही हैं उन पास्ट अचीवमेंट्स के कंपैरिजन में उनको और ज्यादा ग्रोथ चाहिए. अब एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी किन किन वेज में ऑप्ट करी जा सकती है? Expansion through concentration, expansion through diversification, expansion through cooperation, expansion through integration, and the last, expansion through internationalization. Let us see all of them one by one. First, expansion through concentration. As the name suggests, हम अपने ही बिजनेस पे कंसंट्रेट करते हैं. मान लो हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है बट हमें किसी नई लाइन में एंटर नहीं करना. जिस भी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट के थ्रू हमें एक्सपैंड करना है, अपने ही बिजनेस पे कंसंट्रेट करते हुए करना है. तो हम किस किस वे में कर सकते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. लेट अस स्टडी देम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो द वेरी फर्स्ट इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपका सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही मार्केट है, बट आपको अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करनी है. अगर सेम मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करनी है तो आप कैसे करोगे? डिस्काउंट देकर, ज्यादा प्रमोशन कर कर, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल कर कर. सो फॉर एग्जांपल, नाइकी अपने एड्स में बहुत बार फेमस एथलीट्स को इंक्लूड करता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो नाइकी के प्रोडक्ट्स से. सेकेंड इज मार्केट डेवलपमेंट. इसमें आपको सेम प्रोडक्ट सेल करना है बट नई मार्केट पे. मतलब सपोज आप एक मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर रहे हो, आप दिल्ली के ईस्ट रीजन में ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अब आपको वेस्ट में भी सेल करना है. तो दैट इज मार्केट डेवलपमेंट कि आपने नई मार्केट टारगेट करी बट प्रोडक्ट आपका सेम है. एग्जांपल, स्टारबक्स पहले कॉफी बीन सिर्फ उसके स्टोर्स पे सेल करता था बट अब वो ग्रोसरी स्टोर्स पे भी सेल करना शुरू हो गया. तो पहले उसकी मार्केट सिर्फ उसके स्टोर्स थी बट ग्रेजुअली उसने नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स पे भी अपनी कॉफी बीन सेल करनी शुरू कर दी. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप नए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सेम ही सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करते हो. सेम मार्केट में आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो. जैसे कोका कोला और पेप्सी नए नए वेरिएंट्स निकालते रहते हैं, कोक जीरो, पेप्सी चेरी वेनिला एंड ऑल, राइट. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन थ्रू कंसंट्रेशन में हम सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे थे. जिस भी बिजनेस लाइन पर वर्क कर रहे थे हम उसी पे फोकस कर रहे थे और उसी के थ्रू हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे. एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन में हमको एक्सपैंड करना है बट नई बिजनेस लाइन में एंटर करके. सो द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू अ बिजनेस व्हिच इज न्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स इट इज रिस्की क्योंकि प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नहीं है और मे बी फर्म की इतनी एक्सपर्टाइज भी ना हो उस फील्ड में. बट देन expansion through diversification is really successful in lots of cases. So let us see the types. Expansion through diversification is of 2 types: concentric diversification and conglomerate diversification. Talking about concentric diversification, diversification है मतलब हम नए बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, नो डाउट. कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में हम नए बिजनेस में एंटर तो करते हैं बट ऐसे बिजनेस में जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है. मान लो कोई कंपनी है जो पहले स्मार्ट वॉचेस बनाती थी, अब वो मोबाइल फोन भी बनाने लग गई. सो द प्रोडक्ट इज रिलेटेड. एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल. एप्पल लैपटॉप्स में भी डील करता है, स्मार्ट वॉचेस में भी डील करता है, मोबाइल फोन्स में भी डील करता है. ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड. नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन. इस केस में हम नए बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं बट
जो प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सर्विस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अनरिलेटेड है बिजनेस से। अ गुड एग्जांपल इज टाटा। टाटा एज यू ऑल नो सॉल्ट का बिजनेस भी करता है, एट द सेम टाइम वो एविएशन इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व है, सो टोटली अनरिलेटेड। Conglomerate diversification is when an organization expands itself into different areas or unrelated to its business. So the next type of expansion is expansion through integration. हम already expansion through concentration and expansion through diversification discuss कर चुके हैं। थर्ड टाइप होता है integration के थ्रू। इंटीग्रेशन मतलब बिजनेस के एक या दो ऑपरेशंस को कंबाइन करना। कस्टमर ग्रुप चेंज नहीं है, कस्टमर्स वही है हमारे जो पहले थे, बट हम अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कैसे करते हैं? वैल्यू चेन के थ्रू। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉल करती है। लेट अस स्टडी देम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तब होती है जब आप सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट को सेम लेवल पे एक्वायर कर लेते हो। मतलब मान लो आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो, आपका क्लोथिंग का बिजनेस है और आपका एक कंपेटिटर है। आपने अपने कंपेटिटर को बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया। दोनों सेम लेवल पे वर्क कर रहे थे, दोनों की एक ही जगह पे शॉप्स थी, आपने उसकी शॉप एक्वायर कर ली, खरीद ली उससे। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इफ आई टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल्स, सो डिज्नी एक्वायर्ड पिक्सर। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया था, जो फेसबुक का सबसे बड़ा कंपेटिटर था, फेसबुक ने उसी को एक्वायर कर लिया। दिस वे फेसबुक एक्सपैंडेड। टॉकिंग अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू पास ऑन होना पड़ता है। रॉ मटेरियल पहले इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटी होती है, एंड देन फाइनली आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज होती है। तो मान लो एक मिस्टर ए है जो शू के मैन्युफैक्चरर है। अब मिस्टर ए ने डिसाइड करा कि मैं शूज तो मैन्युफैक्चर करता ही हूँ, तो मैं साथ साथ अपना शोरूम भी खोल लेता हूँ, दैट इज मैं मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देता हूँ। इस केस में मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर बेस सेम है, शूज के ही कस्टमर्स है, लेकिन वो अभी तक बस मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अब वो अपना शोरूम भी खोलने का सोच रहे हैं, दैट इज सेल्स में भी एंटर कर रहे हैं। दिस इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सिमिलरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगर आप बैकवर्ड जाओगे एक वैल्यू चेन में, तो उसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक होलसेलर है जो एक प्रोडक्ट होलसेल कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि मैं उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ, दैट इज अगर वो बैकवर्ड जा रहा है एक वैल्यू चेन में, तो आप उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हो। लेट अस सी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जांपल, एक टॉय मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि वो अपना टॉय शॉप खोल लेता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नेटफ्लिक्स पहले एक मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म था, बट अब इफ यू नो नेटफ्लिक्स अपना कंटेंट भी मैन्युफैक्चर करता है, दैट इज वो अपनी सीरीज भी निकालते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन थ्रू कॉर्पोरेशन। तो एक्सपेंशन थ्रू कॉर्पोरेशन में दो ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल एग्रीमेंट में ये डिसाइड करती है कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन सेम टाइम पे साथ में करेंगे, दैट इज ताकि वो दोनों के दोनों एक्सपैंड कर पाए। When an organization enters into a mutual agreement with the competitor to carry out the business operations and compete with one another at the same time with the objective to expand, मतलब expand करने के मोटिव से दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में वर्क करेंगे जो पहले एक दूसरे की कंपेटिटर थी। तो एक्सपेंशन डिफरेंट वेज में हो सकता है, मर्जर्स के थ्रू, टेक ओवर्स के थ्रू, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू। लेट अस सी रियल लाइफ एग्जांपल्स। merger of Maruti with Suzuki which led to Maruti Suzuki is a real life example of merger. दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के साथ कॉपरेट करा, मारुति ने भी और सुजुकी ने भी, ताकि वो दोनों मारुति सुजुकी फॉर्म कर पाए और साथ में एक्सपैंड कर पाए। अदर एग्जांपल कुड बी वोडाफोन ने हज को टेक ओवर कर लिया था। वोडाफोन एक बड़ी कंपनी थी, हज एक छोटी कंपनी थी, वोडाफोन ने हज को टेक ओवर कर दिया। इन दिस वे बोथ द कंपनीज एक्सपैंडेड। Now last is expansion through internationalization. जब आप नेशनल मार्केट पूरी एक्सप्लोर कर चुके होते हो और आपको दिखता है कि अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको इंटरनेशनलाइज करना होगा, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना होगा, तो उसे हम एक्सपेंशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। हमने एक्सपेंशन के पांचों टाइप्स देख लिए। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी।
स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उसको अपनी प्रेजेंट पोजीशन को रिटेन करना है, ना उसे ग्रो करना, ना उसे कॉन्ट्रैक्ट होना। जिस भी करंट पोजीशन में वो मार्केट में है उसको उसी पोजीशन में रहना है। So a stability strategy is a strategy in which the organization retain its present strategy at the corporate level and continues focusing on its present products and market. It continue with the same product and the same market. Product भी same है, market भी same है, organization को grow भी नहीं करना, stable रहना है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, no change strategy, profit strategy, proceed with caution strategy. Let us see all of them one by one. नो चेंज स्ट्रैटेजी, एज द नेम सजेस्ट, ये डिसीजन लेना कि हम अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं लेंगे। दिस स्ट्रैटेजी इज अ कॉन्शियस डिसीजन टू डू नथिंग, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी प्रेजेंट बिजनेस डेफिनेशंस हैं हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। कभी कभार डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है कि अब हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना, हमें कोई चेंज नहीं करना, जो भी हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, कभी कभार क्या होता है कि कंपनी के जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं उससे भी प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। लाइक आप करंट सिचुएशन ले लो, पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगी कि जो उनकी नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो उससे भी लो हो गए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन के साथ तो डील करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप नो चेंज पॉलिसी नहीं ऑप्ट कर सकते, क्योंकि आपको एटलीस्ट उतने प्रॉफिट तो स्टेबल रखने हैं जितने आपके हमेशा से थे। सो ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स मेजर्स टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, cut cost, raise prices, increase productivity, or adopt some measures to tide over the difficulties which has arisen temporarily. तो जैसे वो difficulties खत्म हो जाती है, profit stable हो जाते हैं, तो हम फिर से no change strategy पे आ जाते हैं। तो profit strategy हम तभी ऑप्ट करते हैं जब हमारा जो profits है वो usual profit से नीचे चले जाते हैं because of some situation. Last is proceed with caution strategy. इस strategy में organization अपनी strategy launch करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन मार्केट कंडीशंस को एक्सप्लोर करती है। पहले वो पूरा जो भी उसके कंपेटिटर्स हैं उसकी कंडीशंस वो क्या कर रही है उसको देखकर फिर अपनी स्ट्रेटेजी लॉन्च करती है। एग्जांपल, बाटा और लिबर्टी जो शू के ब्रांड्स है वो डोमिनेट किससे होते हैं? एडिडास, नाइकी, रीबॉक जो ग्लोबल ब्रांड्स है। तो पहले ये एडिडास, नाइकी, रीबॉक इनकी पॉलिसीज देखते हैं और फिर वो अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। हमने ऑलरेडी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी देख ली जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है एक्सपैंड करना। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी देख ली जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है कि ना उसे एक्सपैंड करना है ना उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको स्टेबल रहना है, जिस भी वो पोजीशन में है उसे मेंटेन करना है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में कॉर्पोरेट ये डिसाइड करती है कि उसको अपनी एक्टिविटीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। क्यों? हम ऐसा क्यों करेंगे? मे बी उसके कुछ ऐसे डिविजन हो जो लॉस मेकिंग हो, या फिर उसका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। So the corporate strategy of retrenchment is followed when an organization aims at contraction of its activity through a substantial reduction or elimination of the scope of one or more of its business in terms of customer growth, customer fractions, alternative technology in order to improve its performance. तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हो सकता है उसको कोई ना कोई डिवीजन हटाना पड़े जो कि लॉस मेकिंग यूनिट हो, उसको वो रिड्यूस करना पड़े या उस पर वर्कआउट करना पड़े कि वो लॉस कवर अप हो जाए। रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी के 3 टाइप्स होते हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। तो मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो बिकॉज ऑफ सम रीजन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, बहुत कांस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज है, मार्केट शेयर कम हो गया है, लो प्रॉफिट्स हैं, तो आप पहले क्या कोशिश करोगे कि आप इंटरनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करो। जो भी इंटरनली आपके वर्कर्स वर्क कर रहे हैं आप उनको ज्यादा इंसेंटिव्स दोगे या फिर आप कोई भी एक्शंस दोगे, अपनी कॉस्ट कट करोगे, ताकि इंटरनली पहले तो आप कोशिश करोगे अगर ये लॉस मेकिंग यूनिट बने जा रहा है, कंटिन्यूसली बने जा रहे हैं, नेगेटिव फ्लोज आए जा रहे हैं, तो आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे इंटरनल लेवल पे। दैट इज टर्न अराउंड, रिवर्सिंग अ नेगेटिव ट्रेंड एंड टर्निंग अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। जो नेगेटिव ट्रेंड है उसे खत्म करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करना। For internal retrenchment to take place, emphasis is laid on improving internal efficiency. ठीक है, तो पहले अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लॉसेस जनरेट करने लग गई है तो आप पहले ट्राई करोगे कि उस सिचुएशन को रिवर्स करो अपनी इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव करके, अपनी वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करके, प्रोडक्ट को
सॉर्ट करके प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाकर किसी भी तरह आप ट्राई करोगे कि इंटरनली ये एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। अगर नहीं होती तो आपको डाइवेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डाइवेस्टमेंट मतलब बिजनेस का एक पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन सेल आउट कर देना। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि डाइवेस्टमेंट मतलब पूरा बिजनेस सेल आउट करना नहीं होता। डाइवेस्टमेंट मतलब बिजनेस का एक पोर्शन सेल आउट करना होता है। सो अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स सेल ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन। कोई भी एक मेजर डिवीजन या एक पोर्शन जो एक लॉस मेकिंग यूनिट बन गया है उसको आपने डाइवेस्ट कर दिया, उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, आपने उसको किसी को सेल ऑफ कर दिया। अगर उससे भी काम नहीं हुआ, डाइवेस्ट करने से भी आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में या फिर एटलीस्ट आपके लॉसेस कवर नहीं हुए, तो आप लिक्विडेट करोगे। लिक्विडेट मतलब फुल क्लोजर, ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना, अपने सारे एसेट्स को सेल कर देना। ये कब ऑप्ट होता है? जब डिक्लाइन हो रही होती है कंपनी कंटिन्यूसली, तो ये फाइनल रिसोर्ट होता है कि डिक्लाइनिंग कंपनी को आप कंप्लीटली लिक्विडेट कर दो, उसके सारे एसेट्स सेल कर दो। So the last type of corporate level strategy is combination strategy. जो स्ट्रैटेजीज हम तीनों अभी तक पढ़ चुके हैं, एक्सपेंशन, रिटेंचमेंट एंड स्टेबिलिटी, उन तीनों स्ट्रैटेजीज के मिक्सचर को, द मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री स्ट्रैटेजीज व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ इज नोन एज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। तो एक कंपनी जब तीनों स्ट्रैटेजीज को साथ में इंप्लीमेंट करती है तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बेबी डायपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने डिसाइड करा कि जो उसके कस्टमर बेस है जो बेबी डायपर्स परचेज करते हैं उसको वो मेंटेन करेगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। सेम टाइम पे उसने सोचा कि वो ओल्ड एज लोगों के लिए भी डायपर्स इंट्रोड्यूस करेगी ताकि वो एक और नया मार्केट सेगमेंट कवर कर पाए। हियर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। प्लस उसने सोचा कि वो अपने डायपर डिवीजन पे ही ज्यादा फोकस करना चाहती है और जो उसका बेबी वाइप्स वाला डिवीजन है वो उसको क्लोज कर देगी, उसे शट डाउन कर देगी, विच इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी। तो सेम टाइम पे कंपनी स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और रिटेंचमेंट तीनों पॉलिसीज फॉलो कर रही है। So this is what combination strategies is. Now we have covered all the four types of corporate level strategies. Now try to answer these questions in the comment box. I hope you like the session. Thanks for watching.